हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 27 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है हर पेपर में, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सेगमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ अपने पेपर्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स सिर्फ नहीं पढ़ते उस दिन के, बल्कि हम रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हमारे इन सेशन से फ़ायदा पहुँचा। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे 10 से 15 दिन के बाद करंट अफेयर्स में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कैसे आपका स्कोर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, राज्यसभा की याचिका समिति मतलब पेटिशंस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये हैं राघव चड्ढा। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्रिएट किया? ये हैं गुरिंदर वीर सिंह। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल की शुरुआत की है? ये है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमजिंगाक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कर दिया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? ये हैं सौम्या स्वामीनाथन और ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन थे? ये हमारे फादर हैं इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, मई 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज कर ली है? तो राजस्थान में। मई 2026 में भारत ने किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? नई दिल्ली में। मई 2026 में किस रक्षा फर्म ने वायु अस्त्र 1 नामक भारत के स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो निबे लिमिटेड कंपनी ने। नेक्स्ट है, मई 2026 में म्यांमार की प्रतिष्ठित धार्मिक उपाधि महासधम ज्योति काधट से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर लहार क्याल लामा को। किस संगठन ने रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? यह है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। मई 2026 में मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर ली है? तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक $30 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा मंच किस देश ने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन और डेनमार्क ने। अगला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं जिनका डेपुटेशन कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये है मिस्टर अनुराग गर्ग। अगला है, मई 2026 में भारत की सामरिक बल कमान ने अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय मंच भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो नई दिल्ली से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए अब आज का अपना सेशन हम शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999।
इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2026 में किस देश ने शेंजू 23 अंतरिक्ष यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? तो अब अगर आपको सिंपली इतना पता होता कि तियानगोंग स्पेस स्टेशन किसका है तो आप बता सकते थे। आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, तो शेंजू 23 स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करते हुए इन्होंने हाल ही में 3 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर भेजा है। शेंजू 23 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं। कौन कौन? पहले हैं झू यांगजू, ये मिशन कमांडर हैं। दूसरे हैं झांग जियुआन, चालक दल के सदस्य हैं। तीसरे हैं लाई कायिंग, ये चालक दल के सदस्य हैं। ठीक है, ये मिशन ऐतिहासिक है क्योंकि लाई कायिंग हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। ओके, और प्रक्षेपण लॉन्च इसका देखेंगे तो इसे लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, चाइना। पिछले दिनों हमने तियानगोंग के बारे में एक और करंट अफेयर्स पढ़ा था। तियानगोंग मिशन के लिए इन्होंने पाकिस्तान कंट्री से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया था और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे। पहले का नाम क्या था? मोहम्मद जीशान अली। नाम के साथ आपको याद रखना है इनकी कंट्री की कौन सी कंट्री से इन्होंने चूज़ किया है। दूसरे यहाँ पर कौन थे? इनका नाम था खुरम दाऊद। ठीक है, तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने पाकिस्तान से चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए। ओके, अभी फ़िलहाल इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई 2026 को आयोजित प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में कितने विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो कितनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ हैं जिनको कन्फर किया गया पद्मा अवार्ड्स 2026 से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ड्यूरिंग द फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जो कि अभी रिसेंटली हुई थी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 66। तो 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सेरेमनी में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सेरेमनी के पहले चरण में स्वीकृत 131 पद्म पुरस्कारों में से 66 लोगों को सम्मानित कर दिया गया। बाकी पुरस्कार विजेताओं को दूसरे चरण के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर 2 पद्म विभूषण दिए गए। किसको किसको? प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर N राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता धर्मेंद्र को कला और सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रमुख सम्मानित पद्म पुरस्कार सम्मान सूची है ये, आइए देख लेते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये अब क्योंकि दिया जा चुका है तो एक बार फिर से देखना ज़रूरी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जर्मनी के प्रसिद्ध नृत्य शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच को कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तगाराम भील कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर खेल में इनको पद्मश्री दिया गया। हॉकी कोच बलदेव सिंह को खेल में पद्मश्री दिया गया। शिव शंकरी को साहित्य एवं शिक्षा की कैटेगरी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एन स्वामीनाथन को कला में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा किसको कौन सा ऑनर दिया गया है। ठीक है, इस साल कितने अवार्ड्स दिए जा रहे हैं? पद्मा अवार्ड्स 131, और इनका सेग्रीगेशन मैंने आपको बहुत बार याद कराया है। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अभी रिसेंटली जो आशा भोसले जी का निधन हुआ था, इनको कौन सा पद्मा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2008 में। ठीक है, यहाँ पर हमने धर्मेंद्र की बात की है। अभिनेता धर्मेंद्र को याद रखिएगा 2 पद्म अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं। पहला आपका पद्म विभूषण है और दूसरा पद्म भूषण है। ठीक है, दोनों अवार्ड्स इनको अब तक मिल चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा पद्मा अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के पहले जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना को कहाँ स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी गई? ये इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है और इसको अप्रूव किया गया है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा लद्दाख के पुगा घाटी में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित की जाएगी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुगा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस संयंत्र की स्थापना के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम के साथ समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पायलट चरण की इसकी क्षमता देखेंगे तो 1 मेगावाट है, भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। क्या है ये भूतापीय ऊर्जा परियोजना, किस तरह काम करती है? इस तकनीक का नाम है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट तकनीक और इसमें ज़मीन से निकलने वाले गर्म पानी को सतह पर लाया जाता है। इस गर्मी से एक कम क्वथनाक वाले तरल पदार्थ को उबाला जाता है, जैसे आइसोब्यूटेन हो गया। इससे बनी भाप टरबाइन को घुमाती है और बिजली इस तरह से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? लद्दाख के पुगा घाटी में। ठीक है, लद्दाख के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कौन सा पढ़ा है? अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे, लेह और कारगिल। ठीक है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर अप्रूव किया गया है कि 5 और नए जिलों का क्रिएशन होगा। इसी के साथ यहाँ पर 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर अभी तक उपराज्यपाल थे कविंदर गुप्ता, लेकिन अब इनको हटाकर नए उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है। इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम अजय योजना के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं में सुधार लाने के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय योजना के अंतर्गत जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर करना। ठीक है, तो पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता लाना तथा जमीनी स्तर की निगरानी में सुधार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं और द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए जेनेवा में एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो इंडिया ने ये बाइलेटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल हाल ही में जेनेवा में साइन किया है। किस लिए? टू सपोर्ट द एंट्री ऑफ एथियोपिया इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने इस बात पर सहमति ली है कि एथियोपिया को भी इंक्लूड होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इस समझौते पर हस्ताक्षर जेनेवा में हुए, जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी है। भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सिंह ने। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? एथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बनने में मदद करना और दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। पहले इसका नाम गार्ड था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, एथियोपिया। एथियोपिया के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? पहली बात यह है कि एथियोपिया ने अभी दिसंबर 2025 में अपना हाईएस्ट ऑनर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। एथियोपिया के साथ साथ दूसरी कंट्री कौन सी थी जिसने दिसंबर में ऑनर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? ये कंट्री थी ओमान। ठीक है, और रिसेंटली अगर हम देखेंगे मई 2026 में, तो स्वीडन और नॉर्वे ये 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना ऑनर प्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, ये तो हो गई एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ ये है कि एथियोपिया जो है वो COP 32 के लिए होस्ट रहेगा 2027 में। ठीक है, COP 31 कब होगा? 2026 में। और ये कहाँ पर हो रहा है? टर्की में। पहले बिड चल रही थी टर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन अब टर्की में होगा। COP 30 की बात करेंगे तो 2025 में ऑलरेडी ये हो चुका है। कहाँ पर? ब्राज़ील कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के किस घटक ने चंद्रमा की सतह पर हॉप प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया है? चंद्रयान 3 का ये कौन सा मिशन है जिसने सक्सेसफुल तरीके से हॉप एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया है चांद की सतह पर? ये है इनका विक्रम लैंडर, डी ऑप्शन। ठीक है, मई 2026 में इसरो और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 के हॉप प्रयोग से प्राप्त डेटा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह के बारे में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खुलासे किए। इसके अनुसार चंद्रमा की ऊपरी सतह यूनिफॉर्म धूल नहीं है, बल्कि केक की तरह 2 अलग अलग परतों में बटी हुई है। ऊपर की इसकी ढीली परत है, सबसे ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी ढीली और अत्यधिक छिद्रयुक्त यानी हाइपरपोरस चंद्र धूल की परत है।
सघन निचली परत है। इसके ठीक नीचे 2 से 6 सेंटीमीटर की गहराई तक फैली एक अत्यधिक सघन और संकुचित परत मौजूद है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ नए डेटा सामने आए हैं हमारे चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत। आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, विक्रम लैंडर। कोई भी चीज़ कहीं पर भी आप देखेंगे ना, तो आपको तुरंत थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसके बारे में आप कौन सा और करंट अफेयर्स जानते हैं, और यही टेक्निक हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आपका माइंड खुलता है, क्योंकि अब जैसे ही आपने चंद्रयान 3 मिशन देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि रिसेंटली इसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर मिला था, और ये कौन सा ऑनर था? इसका नाम था गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। ठीक है, 2026 ये प्रेजेंट किया गया था हमारे चंद्रयान 3 मिशन को अभी इसी मंथ में, मई 2026 में। और रीज़न क्या था? क्योंकि ये हमारा बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन था और बहुत सारी फाइंडिंग्स इसने दिए हैं, इसकी वजह से ये ऑनर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 79th एडिशन के कांस फिल्म महोत्सव 2026 में फजार्ट फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डी ऑनर किसने जीता है? पाल्मे डी और किसने जीत लिया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रिस्टियन मोंगियो ने। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में रोमानियाई निर्देशक क्रिस्टियन मोंगियो ने बाल शोषण पर आधारित ड्रामा फ्योर्ड के लिए पाल्म डी और अवार्ड जीत लिया। ये इवेंट हुआ फ्रांस के कान शहर में। प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया ऑन्द्रोई यागिनसेव मिनोटॉर के लिए। जूरी प्राइज अवार्ड दिया गया वालिस्का ग्रिसेबाक को द ड्रीम्ड एडवेंचर के लिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला इमानुएल मैकिया और वैलेंटाइन कैंपेन को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया ताओ ओकामोटो और वर्जिनी एफिरा को। शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित अनसर्टेन रिगार्ड जूरी पुरस्कार दिया गया द एलिफेंट इन द फॉग अविनाश विक्रम शाह द्वारा निर्देशित नेपाली लघु फिल्म को। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट सूचियां हैं, इनमें विजेताओं का नाम ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट है भव्य योजना के तहत 6 वर्षों की अवधि में पूरे भारत में कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित करने की योजना है? भव्य स्कीम के अंतर्गत हम कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर अगले 6 सालों में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। और मई 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भव्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार सामान्य गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी या फिर पूर्वोत्तर राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सीमा 25 एकड़ निर्धारित की गई है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? 33,660 करोड़ रुपए। इसमें 60 करोड़ रुपए का प्रशासनिक कोष भी शामिल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर 100। भव्य स्कीम के अंतर्गत 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है हम डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर अगले 6 सालों के अंदर। ओके, इसी के साथ अगर हम पार्क्स की बात करें तो इंडिया का पहला जो फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क है, ये कहाँ पर हाल ही में स्टैब्लिश किया गया? ये भी आपका मई 2026 का करंट अफेयर्स है। ये अभी रिसेंटली वरंगल में फंक्शनल हो गया है। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? सबसे पहले याद रखिएगा कि इनको प्रेस्टिजियस संसद रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और आपको बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आंसर है ये ऑप्शन, महाराष्ट्र। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कुल 12 सांसदों का चयन किया गया। इन 12 चयनित जनप्रतिनिधियों में से 2 महिला सांसद शामिल हैं और इनके नाम हैं मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ। इस वर्ष जूरी ने 10 लोकसभा सांसदों, 2 राज्यसभा सांसदों और 4 संसदीय स्थायी समितियों के सदस्यों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। पुरस्कार जीतने वाली संसदीय समितियां देखेंगे तो पहली है कृषि समिति डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में। दूसरी है वित्त समिति अध्यक्ष भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति सप्तगिरी शंकर उलाका की अध्यक्षता में। चौथा है कोयला एवं खान समिति अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 फीमेल यहाँ पर हमारी एमपीज़ हैं उनके नाम याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में अभी तक डेप्यूटी सीएम कौन थे? मिस्टर अजीत पवार। ठीक है, लेकिन इनका दुखद निधन हो गया था अभी प्लेन क्रैश में 2-3 महीने पहले। इसके बाद यहाँ पर नई डेप्यूटी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। ठीक है, और ये क्यों न्यूज़ में आ गई थी बहुत? क्योंकि ये पहली डेप्यूटी सीएम बनी है एज अ फीमेल, यानी फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र स्टेट की। ठीक है, अगला है मई 2026 में झारखंड के रांची में किस सुरक्षा पहल या फिर अभियान के तहत 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? तो कौन सा ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च हुआ था? इसका नाम था ऑपरेशन नवजीवन। बी ऑप्शन करेक्ट है।
ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसका मुख्य फोकस था वामपंथी उग्रवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेशन नवजीवन। पिछले दिनों हमने एक और ऑपरेशन देखा था जिसका नाम था ऑपरेशन रेज पिल, और ये किसने लॉन्च किया था? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। क्यों लॉन्च किया था, आपको ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखनी है। ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि किस वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, क्या पर्पस था इसका। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज मैं कल के सेशन में बताऊँगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2026 में किस शहर में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कुल 5 पदक जीतकर इतिहास रचा है? आपको बताना है ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, ये चैंपियनशिप। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जापान के हिरोसाकी में। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एथलीट्स ने टोटल 5 मेडल्स जीतकर एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप एशिया और ओशनिया महाद्वीपों के धावकों के लिए आयोजित होने वाली एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनिंग प्रतियोगिता है। भारत ने यहाँ पर कुल 5 पदक जीते। टीम इवेंट देखेंगे तो भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम इवेंट में महिला वर्ग में भारतीय टीम ने 667.722 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पर 5 मेडल्स जीते हैं और ये इवेंट हुआ जापान के हिरोसाकी में। जापान की फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है सनाए तकाइची, और इसी के साथ ये जो है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जापान कंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस ने किन 2 भारतीय राज्यों में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? कौन से 2 स्टेट्स में इन स्पेस ने अप्रूव किया है कि कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश होंगी? किस लिए? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु, बी ऑप्शन। ठीक है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? भारत के निजी क्षेत्र आधारित अंतरिक्ष निर्माण उद्योग को मजबूत करना और आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ होता क्या है? ये साझा इंजीनियरिंग केंद्र होते हैं जहां पर अंतरिक्ष हार्डवेयर की परीक्षण, सत्यापन और एकीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर गुजरात और तमिलनाडु। ओके, अब जैसे ही आपने गुजरात और तमिलनाडु देखा, आपको तुरंत एक करंट अफेयर्स याद आना चाहिए। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। तमिलनाडु में रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर RN रवि गवर्नर थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक नए गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं। उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और गुजरात से अगर हम देखेंगे तो गुजरात से हमारी एक लेटेस्ट रामसर साइट आई थी जिसका नाम था छारी ढांड। ठीक है, ये हमारी रामसर साइट आई थी यूपी के साथ साथ। यूपी में पटना बर्ड सैंक्चुरी को चूज़ किया गया था रामसर साइट के तौर पर, और ये दोनों रामसर साइट्स का नाम एक साथ डिक्लेयर हुआ था। फिलहाल हमारे पास कितनी रामसर साइट्स हैं? 99। लेटेस्ट वाली कहाँ से आई है? लेटेस्ट वाली यूपी से आई है जिसका नाम है शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, ये हमारी 99 नंबर की रामसर साइट है। ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बन गए? फर्स्ट इंडियन टेस्ट पायलट जिनको इलेक्ट किया गया है एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स इन द US, इनका नाम क्या है? इनका नाम है KK वेणुगोपाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन KK वेणुगोपाल अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट बन चुके हैं। फेलो का दर्जा उन टेस्ट पायलट्स को दिया जाता है जिन्होंने फ्लाइंग टेस्टिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, KK वेणुगोपाल। ओके, और हमने अभी पीछे देखा था कि सौम्या स्वामीनाथन जो बेटी हैं किसकी? MS स्वामीनाथन की, इनको चूज़ कर लिया गया है एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इन लंदन। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन बाजारों में से एक के रूप में उभरा है? आपको बताना है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग की जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। इसके मुताबिक कौन सी कंट्री इमर्ज हुई है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू कार्बन मार्केट्स? आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत। सैडली कहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, भारत। ठीक है,
विश्व बैंक समूह द्वारा जारी स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किए गए कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र और कार्बन बाजारों की प्रगति का वार्षिक आकलन करती है। ये रिपोर्ट ये दिखाता है कि वर्तमान में कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 29% हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, भारत। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है और यहाँ पर IMF का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 मई 2026 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 25 मई को अपना 37वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका नाम है सिडबी अधिनियम 1989। इसका मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 37। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन पसंद किया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं एज अ होमवर्क, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में किस देश ने शेंजू 23 अंतरिक्ष यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपना तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए जनेवा में एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में झारखंड के रांची में किस सुरक्षा पहलिया अभियान के तहत हाल ही में 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और अगर कोई इंप्रूवमेंट आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रेपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।